Assalamu alaikum and good morning, class. Have a very blessed Friday. I hope that you all are fine. Welcome to your science class. I am your science teacher, Ms. Nida Zamur. Students, today we are going to do question answers of lesson number 18, working with magnets. We have done its reading, explanation and exercise on books already. Today we are going to do copywork. So open your notebooks, draw margin lines, write down date and day. Lesson number 18, topic is working with magnets. Activity is question answers. Let's start. Before starting, let me tell you about the chapter that what we have studied in working with magnets. Actually, we discussed about the magnets in this lesson. हमने पढ़ा था मैग्नेट्स क्या होते हैं. मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम मेटल एंड दे कैन अट्रैक्ट, दे हैव अ पावर टू अट्रैक्ट अदर मेटल्स टूवर्ड्स दैम. ठीक है. मैग्नेट्स जो होते हैं वो जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अपनी तरफ पुल करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स को अपनी तरफ पुल नहीं करते. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द यूज़ ऑफ मैग्नेट्स, के घरों में मैग्नेट्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स. मैग्नेट्स कितनी तरह के होते हैं आपने वो बताना है इसमें. आंसर इज़ देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स. मैग्नेट्स की दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स. नंबर 1 नेचुरल मैग्नेट्स एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. नेचुरल मैग्नेट्स वो होते हैं विच आर मेड बाय अल्लाह. दे आर प्रेजेंट इन नेचर. नेचुरल मैग्नेट्स आर प्रेजेंट बेसिकली, दे आर प्रेजेंट इन ग्राउंड इन सम प्लेसेस. ठीक है, जैसे कि लोडस्टोन इसकी एग्जांपल है. आर्टिफिशियल चीज़ उसको हम कहते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती, विच इज़ मैन मेड. तो मैग्नेट्स जो होते हैं मोस्टली आर्टिफिशियल होते हैं, बट नेचुरल मैग्नेट्स भी होते हैं. मोस्टली दे आर मेड बाय पीपल. सो देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स, natural magnets and artificial magnets. Question number 2 is write different shapes of magnets. We studied in the chapter that magnets are of different sizes and different shapes. कौन कौन सी shapes होती हैं. Magnets are shaped like number 1 bars. ठीक है, बार की तरह उनकी शेप होती है, लॉन्ग बार की तरह. ठीक है, like this. जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर भी इस तरह से. ठीक है. नंबर 2 रिंग्स. मैग्नेट्स आर लाइक रिंग्स, राउंड होते हैं बिल्कुल रिंग शेप में. और नंबर 3 जो था दैट वाज हॉर्स शू. हॉर्स शू की शेप के होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं यू शेप भी कहते हैं. इस तरह से होते हैं मैग्नेट्स. ठीक है. दीज आर डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट्स. मैग्नेट्स आर शेप्ड लाइक बार्स, रिंग्स एंड हॉर्स शूज. दिस इज अ हॉर्स शू मैग्नेट. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन नेचुरल मैग्नेट्स. नेचुरल मैग्नेट्स की डेफिनेशन आपने लिख ली है. नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया है कि देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल मैंने आपको बताया मैन मेड होते हैं. ठीक है. जबकि नेचुरल क्या होते हैं. इन सम प्लेसेस मैग्नेट्स आर फाउंड इन द ग्राउंड. दीज आर नेचुरल मैग्नेट्स. क्या होते हैं नेचुरल मैग्नेट्स. इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर मैग्नेट्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन द ग्राउंड. वो ग्राउंड में या ज़मीन में भी मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट्स. Okay, in some places magnets are found in the ground. These are natural magnets. Question number 4 is define artificial magnets. Natural हमने पढ़ लिया, अब हमें बताना है कि artificial magnets क्या होते हैं. A magnetic object in which magnetism is induced rather than natural. क्या होता है ऐसा ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट मतलब मैग्नेट की तरह का ऑब्जेक्ट या मैग्नेट ही आप कह लें, जिसमें मैग्नेटिज्म खुद हम इंड्यूस करवाते हैं. ठीक है. मैग्नेटिज्म कहते हैं फोर्स ऑफ मैग्नेट. फोर्स ऑफ मैग्नेट मीन्स कि मैग्नेट आपको पता है ना डिफरेंट चीज़ों को अपनी तरफ पुल करता है. तो वो फोर्स जिसकी मदद से मैग्नेट चीज़ों को अपनी तरफ पुल करता है, अट्रैक्ट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. नेचुरल मैग्नेट में मैग्नेटिज्म नेचुरली मौजूद होती है. नेचुरल मैग्नेट के अंदर नेचुरली ये एबिलिटी होती है कि वो मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में नेचुरली ये एबिलिटी नहीं होती, बल्कि वो इंड्यूस करवाई जाती है. उसमें खुद हम इंड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं. ठीक है. सो अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इन विच मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड रादर देन नेचुरल, यानी कि उसमें नेचुरली नहीं होती, हम खुद उसके अंदर वो चीज़ एंटर करते हैं. क्या चीज़. मैग्नेटिक इफेक्ट हम उसको देते हैं. जब भी किसी मेटल को हम मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं, या सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि जो मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ राइट डिफरेंट यूजेस ऑफ मैग्नेट्स. आपने मैग्नेट के यूजेस लिखने हैं कि आप मैग्नेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं. आंसर इज डिफरेंट यूजेस ऑफ मैग्नेट्स आर. नंबर 1 मैग्नेट इज़ यूज इन कंपस टू टेल द डायरेक्शन. ये सारी चीज़ें लेसन के एक्सप्लेनेशन के दौरान हमने पढ़ी थी. ठीक है. मैग्नेट्स जो होते हैं वो कंपस में यूज़ होते हैं डायरेक्शन टेल करने के लिए. कंपस की जो नीडल्स होती हैं दे मूव विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट. नंबर 2 मैग्नेट
इज़ यूज टू होल्ड द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि रेफ्रिजरेटर और कबर्ड्स की जो डोर्स होते हैं उनके डोर्स में मैग्नेट्स होते हैं टू कीप देम क्लोज्ड। नंबर 3, टेलीविजन एंड टेलीफोन सेट्स कंटेन मैग्नेट्स एज वेल। ठीक है, कौन कौन से यूजेस हैं? मैग्नेट इज यूज इन कंपास टू टेल द डायरेक्शन, magnet is used to hold the doors of refrigerators, and number 3, television and telephone sets contain magnets as well. Question number 6 is how can you make a magnet? आप घर पे मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? ये क्वेश्चन मैंने बुक पे भी करवाया था, बुक पे मैंने थोड़ा शॉर्ट करवाया था, यहाँ थोड़ा सा डिटेल में है तो हम ये भी कर लेते हैं। ठीक है, आंसर लिखिए, टेक अ लार्ज सेविंग नीडल। ठीक है, एक आपने नीडल लेनी है जो कि सिलाई के लिए इस्तेमाल होती है। स्ट्रोक द नीडल विद वन एंड ऑफ अ मैग्नेट अ लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है, क्या करें, अब उस नीडल को एक मैग्नेट लें, ठीक है, और उस नीडल को मैग्नेट के एक सिरे पर ज़ोर ज़ोर से स्ट्रोक करें। ठीक है, ऐसे स्ट्रोक करें, हिट करें ज़ोर ज़ोर से मैनी टाइम्स। ट्राई 20 टाइम्स टू स्टार्ट विथ। स्टार्ट में तकरीबन आप कम से कम भी 20 टाइम्स करें। ऑलवेज स्ट्रोक द नीडल विद सेम एंड ऑफ मैग्नेट एंड इन द सेम डायरेक्शन। ये इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रोक करें नीडल को मैग्नेट के एक ही सिरे पर स्ट्रोक करें और एक ही डायरेक्शन में करें। थ्रू दिस प्रोसेस द नीडल्स कैन बी टर्न इनटू अ मैग्नेट। इस प्रोसेस से क्या होता है कि नीडल अब मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, वो भी मेटल ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल कर सकेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, मैग्नेट्स कैन पिक अप डैश ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेट कैसे ऑब्जेक्ट को पिक कर सकता है, यानी कि अपनी तरफ पुल कर सकता है? मेटल ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेट्स कैन पिक अप मेटल ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेट्स डू नॉट पिक अप डैश ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स को मैग्नेट्स जो होते हैं वो अपनी तरफ पुल नहीं करते? नॉन मेटल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेड बाय मेटल। मैग्नेट्स डू नॉट पिक अप नॉन मेटल ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेट्स आर डैश इन मैनी वेज। मैग्नेट्स आर यूजफुल इन मैनी वेज। Number 4, most magnets are made from which metal? Iron. That was your classwork. Now come towards homework. Homework देती हूँ मैं आपको। Draw diagrams of horseshoe magnet and bar magnet. आपने क्या करना है? आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक्स पर। किसकी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है? हॉर्सशू मैग्नेट और बार मैग्नेट की डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्व्स। नीट एंड क्लीन डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।